हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बिहार नमन जीएस में। मैं संतोष कश्यप आप सभी का बिहार नमन जीएस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, बीपीएससी के द्वारा ऑडिटर प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशित किए हुए आज 5वां दिन है। यानी ऑडिटर पीटी का रिजल्ट दिनांक 24/1/2022 को प्रकाशित किया गया था और आज की तारीख है 29/1/2022, यानी आज 5वां दिन है। इन 5 दिनों में वे सारे विद्यार्थी जिन्होंने बीपीएससी द्वारा आयोजित ऑडिटर प्रारंभिक परीक्षा का पीटी क्वालिफाई किया है, उनके मन में बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनका वो जवाब ढूंढना चाहते हैं और वो ढूंढने के प्रयास अभी भी कर रहे हैं कि हम मेंस की तैयारी कैसे करें, हम ऑप्शनल की तैयारी कैसे करें, हम आंसर राइटिंग कैसे करें, और सबसे बड़ी बात क्या है कि उनके मन में एक जिज्ञासा है कि हम अंतिम रूप से कैसे सफल होंगे। तो यह एक काफ़ी चुनौतीपूर्ण उद्देश्य है जिसे हर विद्यार्थी प्राप्त करना चाहता है। चूँकि बीपीएससी जैसे प्रतिष्ठित आयोग में नौकरी प्राप्त करना अभी के समय में एक सौभाग्य की बात होती है, तो ऐसे में कंपटीशन भी बहुत टाइट है। ऐसी स्थिति में अपने आप को उस रेस में आगे बढ़ाना एक काफ़ी चुनौतीपूर्ण मुद्दा होता है, काफ़ी चुनौतीपूर्ण एक स्थिति होती है। इसी चुनौतीपूर्ण स्थिति से उबरने के लिए बिहार नमन जीएस के द्वारा ऑडिटर मेंस के लिए 30/1/2022 से यानी रविवार से ऑडिटर मेंस के लिए सामान्य अध्ययन के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में एक बैच शुरू किया जा रहा है। यह बैच पूर्ण रूप से सामान्य अध्ययन के लिए निर्धारित 600 अंकों के लिए होगा, जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि 3 से 3.5 माह के भीतर में आपका सिलेबस संपन्न करा दिया जाए। क्योंकि ऑडिटर मेंस का एग्जामिनेशन जो होगा वह आपका मई 3rd वीक या जून के प्रथम सप्ताह में संभावित है। ऐसी स्थिति में मेरे पास समय कम है, तो इस कम समय में हमें बेहतर तैयारी करनी पड़ेगी और बेहतर रणनीति के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ मुद्दा आता है कि क्या छात्र सेल्फ स्टडी करके सामान्य अध्ययन की तैयारी कर सकते हैं? तो इसका जवाब है कि हाँ, यदि अगर आपके पास बीपीएससी मेंस की परीक्षा की तैयारी कराने वाले कोई गाइड हो। गाइड का मतलब कि आपके भैया हो, आपकी दीदी हो, आपके मित्रगण हो, जिन्होंने पहले बीपीएससी का मेंस एग्जामिनेशन कभी दिया है, तो वो आपको गाइड कर सकते हैं। तो उनके सानिध्य में रह करके आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चुनौती होती है कि आप मेंस की तैयारी तो कर लेंगे, पढ़ाई भी खुद से कर लेंगे, लेकिन सबसे चुनौतीपूर्ण जो मुद्दा होता है और चुनौतीपूर्ण स्थिति होती है वह होती है मेंस आंसर राइटिंग का। यानी आप हर मुद्दे को जान रहे हैं, आप हर टॉपिक को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन अगर बीपीएससी किसी भी मुद्दे पर आपसे प्रश्न पूछता है मुख्य परीक्षा में, आप उसका जवाब दे नहीं सकते। यानी आपकी पढ़ाई अधूरी है, आपका लिखावट अधूरा है। तो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि मेंस की तैयारी के क्रम में आपको पर डे कम से कम 2 प्रश्न का जवाब लिखना ही होगा, और साथ में आपको आपके द्वारा लिखे गए इस जवाब का उत्तर का मूल्यांकन किसी ऐसे व्यक्ति से करवाना होगा जिन्होंने कभी मेंस का एग्जामिनेशन दिया हुआ हो या जो बीपीएससी में सेलेक्ट हो। पहली स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति है कि यदि आप चाहें तो किसी भी अच्छे कोचिंग संस्थान का सहायता ले सकते हैं। देखिए, यहाँ अच्छे कोचिंग संस्थान कहने का मतलब है कि वैसे कोचिंग संस्थान जिनके फैकल्टी खुद बीपीएससी के एग्जामिनेशन दिए हुए हों, सेलेक्ट हुए हों, या फिर वो बीपीएससी के पैटर्न को समझ रहे हो कि बीपीएससी का डिमांड क्या है, बीपीएससी का चेंजिंग पैटर्न क्या है। कोचिंग ज्वाइन करने से या किसी संस्थान का सहायता लेने से पढ़ाई के क्रम में सबसे महत्वपूर्ण बेनिफिट यह होता है कि आप एक कंटिन्यूटी के साथ अपनी पढ़ाई को करते हैं, जो काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि बगैर कंटिन्यूटी के पढ़ाई की आपकी तैयारी अर्थहीन है, मुद्दाहीन है। आपकी तैयारी नहीं रह जाती है, बस वह खाना पूर्ति हो जाता है, समय का व्यर्थ निकलना होता है। साथियों, बिहार नमन जीएस के द्वारा ऑडिटर मेंस के लिए दिनांक 30/1/2022 से यानी कल से रविवार से ऑडिटर मेंस के लिए सामान्य अध्ययन पेपर 1 और पेपर 2 के लिए एक नया बैच का शुरुआत किया जा रहा है, जो दोनों माध्यम में होगा। यानी यह क्लास का जो माध्यम होगा वो हिंदी होगा और इंग्लिश दोनों माध्यम में पढ़ाया जाएगा। अब क्या है कि आपको कम से कम 3 दिन का फ्री डेमो दिया जा रहा है, ताकि आप फैकल्टी हैं उनके पढ़ाने का तरीका समझ लें, आप क्वेश्चन के डिमांड को समझ लें। एक और महत्वपूर्ण सूचना यह आपको देनी है कि कल से यानी दिनांक 30/1/2022 से ही
सुबह 12:30 बजे से मैथमेटिक्स ऑप्शनल के लिए एक नया बैच शुरू हो रहा है, क्योंकि यह मैथमेटिक्स ऑप्शनल जो है आपको बीपीएससी ऑडिटर मेंस में और सरस्वती मेंस में भी काम देगा। दोनों का सिलेबस लगभग सेम है, अंतर बस इतना है कि 67वीं बीपीएससी मेंस में मैथमेटिक्स ऑप्शनल के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टॉपिक पढ़ना होता है, लेकिन हमको ऑडिटर मेंस के लिए उनमें उनकी तुलना में थोड़ा कम टॉपिक पढ़ना होता है, लेकिन तैयारी आपको लगभग सेम ही पैटर्न पे करनी है। साथियों, बिहार नमन जीएस की जो क्लास होगी ऑडिटर की, उस क्लास के कुछ बेनिफिट्स हैं, उसे हमें शेयर करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोग समझ पाएँ, जान पाएँ। हमारे बिहार नमन जीएस के द्वारा जो क्लासेस होंगी वह पूर्णतः ऑनलाइन माध्यम में क्लास आयोजित किया जाएगा, क्योंकि कोविड के बढ़ते खतरे को देखते हुए संस्थान नहीं चाहता है क्या कि किसी भी प्रकार की कोताही बरते या सरकार के किसी भी प्रकार के आज्ञा का अवहेलना करे। तो इसीलिए हम लोगों ने ऑनलाइन माध्यम से ही क्लास को आयोजित करवाया है। इसके कुछ बेनिफिट्स उसे समझ लेते हैं कि यदि आप ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो पर डे आपको लाइव क्लास मिलेगा और साथ में उस क्लास की रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध होगी, यानी आप उस क्लास को जितना बार चाहे उतना बार अगले 1 सालों तक एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आज आपने हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ा मेंस के लिए, किसी कारणवश आप उस क्लास में अनुपस्थित हो गए, तो आप उस रिकॉर्डेड क्लास को अपने सुविधानुसार समय के अनुसार जब चाहे उसको देख सकते हैं। यदि आपने वह क्लास, मान के चलो कि आज क्लास होती है, आपने आज क्लास अटेंड किया, अगर आपको वह क्लास फिर दोबारा देखने का मन हो फिर भी आप उस क्लास को देख सकते हैं। यानी बिहार नमन जीएस आपको ऑनलाइन क्लास के साथ साथ उसकी रिकॉर्डेड क्लासेस जो होती हैं वह बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध करा रहा है, ताकि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके और आप अंतिम रूप से चयन हो सके। अब है साथियों कि अब बिहार नमन जीएस पेपर 1 और पेपर 2 के लिए आपको पूर्ण रूप से बिहार नमन जीएस के द्वारा, पब्लिशिंग हाउस के द्वारा जो प्रकाशित पुस्तकें हैं वो आपको नोट्स दिया जाएगा। समय समय में पर डे जो भी क्लासेस होंगी, जो भी टॉपिक की तैयारी करवाई जाएगी, उन टॉपिक्स का आपको आंसर राइटिंग करना सिखाया जाएगा। यानी जो भी टॉपिक पर डे खत्म किया जाता है, पढ़ाया जाता है, उन टॉपिक के आधार पे आपको मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न दिया जाएगा, ताकि और आप उसको उत्तर लिख करके दें। संस्थान के द्वारा उसका मूल्यांकन किया जाएगा। जो भी आप में कमियां हैं, जो भी सुधार की गुंजाइशें हैं, वो आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया जाएगा, आप उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात समझने की यह है साथियों कि आपकी तैयारी तब तक अपूर्ण होती है जब तक आप मेंस में बेहतर आंसर नहीं लिखते हैं। और बेहतर आंसर लिखने के लिए आपको 2 चीज़ें की जरूरत होती है, पहला होता है फैक्ट और दूसरा होता है कॉन्सेप्ट। और बिहार नमन जीएस फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों पे बहुत ज़्यादा वर्क करता है। मेरा खुद का रिसर्च है, हमारी खुद की किताबें प्रकाशित हो रखी हुई हैं, तो हमने बहुत सारा रिसर्च किया हुआ है हर टॉपिक पे। तो दूसरे से हम बेहतर कंटेंट आपको उपलब्ध करवाने की गारंटी देते हैं, भरोसा देते हैं कि हम दूसरों से बेहतर ही कंटेंट आपको देंगे। सबसे बड़ी बात है क्या कि हम आपको सेल्फ रिलायंस बनाएंगे, यानी आत्मनिर्भर बनाएंगे, ताकि आप मेंस के एग्जामिनेशन जब देने जाएंगे तो बीपीएससी के द्वारा किसी भी प्रकार का अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आपको समझा करके कॉन्सेप्ट के आधार पर इतना बेहतर और इतना मानसिक रूप से मजबूत कर दिया जाएगा ताकि आप उसके मेंस के उत्तर को सहजता से दे पाए, सहजता से उस उत्तर को हल कर पाए। क्योंकि आपकी तैयारी तो कर रहे हैं, पढ़ाई भी आप कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप मेंस देने से पहले कम से कम 150 क्वेश्चन से अधिक आप नहीं लिखेंगे, तब तक आपकी मेंस की राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, आप में लेखन शैली का डेवलपमेंट अच्छा से नहीं हो पाएगा। और जब आपकी लेखन शैली बेहतर नहीं हो पाएंगी तो इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है कि आप ऑडिटर का मेंस एग्जामिनेशन पास कर ही जाएंगे। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कल मिलते हैं क्लास में, और कल हम देखते हैं कि क्लास में जो भी आपकी समस्याएं हैंगी, क्लास में तो हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके अलावा जो भी आपकी समस्या होगी, जो भी आपकी क्यूरीज हैं, उन सारी क्यूरीज को हम क्लास में दूर करने का प्रयास करेंगे। जैसे आपकी बहुत सारी क्यूरीज बच्चों का है कि सर क्या हम ऑप्शनल चेंज कर सकते हैं, क्या हम अपने मीडियम को हिंदी इंग्लिश कर सकते हैं, क्या हम मेंस का फॉर्म दोबारा भरेंगे, सिलेबस को कैसे तैयार किया जाए, जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी आपका क्यूरीज हैं, उन क्यूरीज को हम लोग कल की जो सेशन हम लोग वहाँ उपस्थित होंगे। अब ये क्लास हम लोग करेंगे कैसे, तो ये जो क्लासेस होंगी, जो फ्री डेमो क्लासेस होंगी 3 दिनों की, वह गूगल मीट पे होगा।
उसके बाद जो भी क्लासेस होंगी वह बिहार नमन के जीएस ऐप पर होगा, उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, हालांकि उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और 3 क्लासेस जो गूगल मीट पर होगी उस क्लास का लिंक हम बिहार नमन जीएस का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है बिहार नमन पब्लिशिंग हाउस, वहाँ पे हम अपलोड भेज देंगे समय से। और जो भी बच्चे हैं आप उस लिंक के माध्यम से क्लास को जोड़ सकते हैं। जिन बच्चों ने भी अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक दे रहे हैं, आप वहां से टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। और जो भी नवीनतम जानकारी होगी ऑडिटर मेंस को एग्जामिनेशन को लेकर के, या 67वीं बीपीएससी मेंस के एग्जामिनेशन को लेकर के, या पीटी के एग्जामिनेशन को लेकर के, वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन, स्टडी मटेरियल, नोट्स हम टेलीग्राम चैनल पे दिन प्रतिदिन अपलोड करते रहते हैं, देते रहते हैं। तो साथियों, अब हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में। कल हम लोग फिर विशेष चर्चा करेंगे। तो याद रहे कि कल हम लोग, फिर से दोहरा देना चाहूँगा कि कल हम लोग ऑडिटर मेंस के लिए शाम 4:30 से मिलेंगे, और मैथमेटिक्स जिनका ऑप्शनल होगा उनकी मुलाकात हम लोग 12:30 से करेंगे संडे को ही, ताकि आप उस पैटर्न को समझ लें। तो ठीक है साथियों, हम लोग कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।